अब ये जो मैं आपको बता रहा था शटर स्पीड जो है वो सेकंड टॉपिक है हमारा कि शटर स्पीड एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो हम लोग ये अंडरस्टैंड कर रहे थे। कैन आई, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग आपको बताऊं, जी जी। जो अपना एपर्चर जो है, इट डिफाइंस हाउ मच लाइट enters the camera, and shutter speed decides कि कितना टाइम के लिए वो लाइट सेंसर पे पड़ेगा। एग्जैक्टली लेकिन उसमें भी एक रिलेशन है, देखिए कैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको कि अब हम लोग मेट्रो में जाते हैं, आप वहां पर ही रहते हो अंधेरी साइड में वगैरह कहीं पे आप रहते हो, राइट? तो मान लीजिए मैं अंधेरी से मेट्रो के लिए आ रहा था। तो जब गर्दी ज्यादा होती है, वहां पर दो करेक्ट। गेट होते हैं, बहुत सारे लोग अवेलेबल है। तो टिकट काउंटर यहाँ पे पहला गेट है जहाँ से वो फिल्टर होने वाला है। जैसे वहां पर हम लोग बैग डालते हैं एंड वहां पे वो बैग चेकिंग होता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा अगर बाहर भीड़ है तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो बैग का काउंटर है ना वहां पर ही स्टॉप कर देते हैं। करेक्ट। लेकिन जिन जो ऑलरेडी बैग का काउंटर पास कर चुके हैं, जो लोग बैग का काउंटर पास कर चुके हैं, अब वो आते हैं अंदर की तरफ जहां पर वो टिकट पंचिंग वाला आता है। ओके। वहां पर भी बहुत ज्यादा गर्दी हो जाती है तो वो लोग वहां पर लाइन लाइन में आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग फिल्टर आउट करते हैं, बाहर अगर 100 लोग अवेलेबल है तो 100 लोगों को पहले गेट पे मैंने 50 कर दिया। अब तभी भी मेरे लिए 50 लोग बहुत ज्यादा है। तो फिर मुझे सेकंड जो है उसको फिल्टर करना है, तो मैं सेकंड गेट मैंने रखा। सेकंड गेट में मुझे अंदर से 5 लोगों की जरूरत थी, तो सेकंड गेट पे मैंने 45 लोगों को कट कर दिया। तो अंदर ओके। मैंने कितने लिए? 5। वैसे ही आपका है कि जब आपके कैमरा के अंदर लाइट आता है तो एक पर्टिकुलर पैरामीटर तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो अपर्चर से। ओके। लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा लाइट कट करना है तो आपको क्या और एक पैरामीटर की जरूरत है, वो आपको लगेगा शटर। अब उसको और सिंप्लीफाई करना है तो उसका एक मेथड है। देखिए, आपने बताया मुझे कि अपर्चर जब हम लोग कम रखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको किसी का पोर्ट्रेट लेना है, मेरा पोर्ट्रेट आपको लेना है। अब आपको जब मैं दिखाई दे रहा हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में आपको चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन वो मेरे जितनी क्लियर है या थोड़ा सा ब्लर है? ध्यान अभी से अभी देखिए। तो ऑलमोस्ट, हाँ, ठीक, ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा कुछ फर्क तो दिख नहीं रहा। थोड़ा सा मामूली सबको फर्क दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं लॉजिटेक का वेबकैम यूज कर रहा हूँ। तो इसमें अपर्चर जो आ रहा होगा कम से कम 2.8 या 4 के आसपास जा रहा होगा। अगर मैं डीएसएलआर कैमरा यूज करता और मैं मुझे आपको क्लिक करना है या फिर आपको मुझे क्लिक करना है, तो आपका मेन प्रायोरिटी क्या रहेगा? बैकग्राउंड मेरा आप ब्लर चाहिए। हाँ। आह, आप, हाँ, मैं रहूंगा फोकस में होना प्रायोरिटी आपके लिए, चाहिए, आप फोकस राइट? में तो होना चाहिए, राइट। हाँ, तो मेरे आंखों के ऊपर आप फोकस टैग करोगे। अब जब आप मेरे आंखों के ऊपर फोकस टैग करोगे, लेकिन आपको साइमल्टेनियसली बैकग्राउंड ब्लर भी करना है। करेक्ट, बैकग्राउंड आपको ब्लर करना है, तो आप कौन सा अपर्चर का स्टॉप यूज करोगे? अराउंड करेक्ट। आप सबसे कम वाला, सबसे कम वाला जो 1.2 1.8 आपके पास जो भी जो भी अवेलेबल आपका होगा। लेंस का, हाँ। हाँ। लेकिन अब आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है, इसके लिए आप 1.28 ही 1.8 वगैरह यूज कर रहे हो। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब आप 1.8 यूज कर रहे हो तो आपके कैमरा में मैक्सिमम लाइट आने वाला है। करेक्ट। करेक्ट। अब वो जो मैक्सिमम लाइट कैमरा के अंदर आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करोगे, क्योंकि आपको उतनी लाइट की तो जरूरत नहीं है। अभी करेक्ट। ये मेरे पास लाइट इतनी सारी अवेलेबल है। करेक्ट। आपके कैमरा में मुझे क्लिक करने के लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ लाइट की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा सराउंडिंग में अवेलेबल है, क्योंकि अभी करेक्ट। ऑलरेडी मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगाई हुई है। अगर मान लीजिए मैं इसको बंद कर देता हूँ तो क्या हुआ, मैंने लाइट का सोर्स लिमिटेड कर दिया। परफेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब आपको इमेज अंडर एक्सपोज दिखाई दे रहा है। मेरे चेहरे के ऊपर यहाँ पर शैडोज में कोई डिटेलिंग ही नहीं है। बैकग्राउंड में अनवांटेड जगह पे बहुत ज्यादा लाइट आ रही है जो नहीं चाहिए। आपको सब्जेक्ट फोकस में रखना है, सब्जेक्ट को क्लियर क्लिक करना है। तो आप क्या करेक्ट। करोगे, आपने लाइटिंग वगैरह सब किया एंड प्रॉपर सारी चीजें आपने कंप्लीट की। अब उसके बाद में आप अपर्चर आपने तो सेट कर दिया क्योंकि आपको बैकग्राउंड ब्लर करना था, लेकिन आपके कैमरा में वो ओवर एक्सपोज इमेज दिखाई दे रहा है क्योंकि ओपनिंग बड़ा है तो मैक्सिमम लाइट भी आ रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास ऑप्शन कौन सा शटर है? कम कर, आप एग्जैक्टली। शटर स्पीड कम कर दोगे ताकि। नहीं नहीं नहीं, अभी शटर स्पीड का सीधा रिलेशन है, इनवर्स नहीं है। शटर स्पीड का ओके, क्या है, जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा लाइट सॉरी, कट होगा। शटर स्पीड बढ़ा दोगे ताकि वो बहुत जल्दी ओपन होके बंद हो जाए। दैट्स व्हाट आई मेंट, एग्जैक्ट, करेक्ट लाइक करेक्ट। कम टाइम के लिए ओपन रहे, ऐसा। ओके।
करेक्ट, जल्दी ओपन होके बंद हो जाए। अब जब वो जल्दी ओपन होके बंद हो रहा है उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपका जो एक्सेस लाइट आ रहा था ना अपर्चर की वजह से, उसको अपने शटर से कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल कर, राइट। ठीक, पहला वाला फैक्टर आ रहा था, सेकंड में आपने शटर से कंट्रोल कर लिया। अब जब शटर से कंट्रोल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक चीज बताई, पहले अपर्चर से कंट्रोल किया, अगर उसमें भी लाइट एक्स्ट्रा है तो आपने शटर से कंट्रोल किया। अब शटर स्पीड का भी एक पर्टिकुलर लेवल तक आपने मान लीजिए एक लिमिट रखा है। जैसे आप हैंडेड अगर शूट कर रहे हो, ओके, हैंडेड आप शूट कर रहे हो तो अपने एक अपने लिमिट तक आप पहुंच गए, अब उससे नीचे तो नहीं जा सकते या उससे हायर तो नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए कि सूरज को क्लिक करते हम लोग, फॉर एग्जांपल अभी आउटडोर में हम लोग जाते हैं, दोपहर के 12:14 हो रहे, सूरज पूरे के पूरे ब्राइट सोर्स में है। अब उसका मुझे कट करना है, करेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, शटर स्पीड में बढ़ाऊंगा, क्योंकि शटर स्पीड से लाइट कम आ रहा है। शटर स्पीड मैक्सिमम कितना बढ़ा सकता हूँ मैं आपके कैमरा के अंदर, चेक कीजिए, 1/4000 रहेगा या 1/8000 रहेगा, वन बाय 1/4 फोर थाउजेंड रहेगा, करेक्ट। अब 1/4000 पे आपने मान लीजिए पूरा का पूरा, अब जो शटर स्पीड है 1/4000 आप चले गए। अब शटर स्पीड को आपने एग्जिस्ट मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। सूरज की लाइट बहुत ज्यादा है, अब आपके कैमरा के अंदर बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, तो आप क्या करोगे, सेकंड कौन सा पैरामीटर यूज करोगे? अभी मैंने शटर स्पीड सबसे बढ़ाया ना, तो मैं एपर्चर को कंट्रोल करूंगा। अपर्चर को कंट्रोल करोगे। अपर्चर को कंट्रोल करने के बाद में आप मान लीजिए अपर्चर आपका 22 का है, ओके, लेकिन ओके। आपको पता है 22 पे जब जाओगे तो क्या होगा, 22 पे जाने के बाद आपको पूरा इमेज डेप्थ ऑफ फील्ड में दिखाई देगा, सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, लेकिन आपको वैसे नहीं करना है। फॉर मुझे एग्जांपल तो ब्लर करना है, राइट। एग्जैक्टली, तो आपने मान लीजिए अपर्चर रखा है F4, जो भी अवेलेबल है आपके पास F4 पे। अब F4 पे आपने अपर्चर का तो सेट कर दिया, क्योंकि उससे जो कम नहीं जा सकते, उससे ज्यादा नहीं जा सकते आप, क्योंकि फाइनली में जो आपको चाहिए वो वैसे आनी चाहिए। शटर स्पीड तो आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि आपका मान लीजिए सब्जेक्ट भी स्टैटिक था। अब आपके पास तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है, वो कौन सा है, तो ऐसे। आईएसओ। आईएसओ जब आप इंक्रीज करते हो तो आपकी इमेज में लाइट एक्स्ट्रा फील होता है, मतलब जो भी कैमरा है वो अवेलेबल लाइट को बहुत ज्यादा सेंसिटिव तरीके से दिखता है, बहुत ज्यादा ना रिएक्शन होता है उसमें। जब कम रहता है 100-200 तो आपको डिसेंट टाइम में कैप्चर करता है। जैसे आईएसओ 100 अगर रहेगा तो आपको आपका जो इमेज है वो क्लीन आने वाला है, लेकिन लाइट कम रहेगा। आईएसओ 400 पे लाइट ज्यादा आएगा, 800 पे लाइट और ज्यादा आपको दिखाई देगा आपकी इमेज में। तो तीनों पैरामीटर्स आपने मान लीजिए कवर कर लिए, ओके। अभी भी लाइट ज्यादा है तो क्या करोगे, क्योंकि सन का तो लाइट बहुत ज्यादा है ना, तो तीनों लाइट तो आपने कंट्रोल कर लिए। फॉर एग्जांपल अपर जैसे आपने कंट्रोल कर दिया, शटर स्पीड मैक्सिमम चले गए, आईएसओ 100 तक आ गए मिनिमम करके, अभी भी लाइट ज्यादा है, तो आप कैसे मैनेज करोगे उसको? अभी क्या बचा है मेरे पास? है बहुत सारी चीजें हैं। मैं हूं ना आपके पास, और क्या चाहिए? तो देखिए, और उसके बाद में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनडी फिल्टर्स। आपने शायद देखा रहेगा, ब्लैक कलर की कांच होती है, वो कांच कैमरा के लेंस के सामने हम लोग लगाते हैं। वो कांच क्या करती है, वो कांच एक्सेस लाइट को पूरा कट कर देती है। आगे ओके। टॉपिक है हमारा, हमको अंडरस्टैंड करना है, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि ये तीनों चीजें कैसे चलती है। ओके। शटर स्पीड आपको कैसे कर रखना है, तीनों का कॉम्बिनेशन करके आपको चलना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि सबसे पहले आपका प्रोसेस कैसे चालू होगा, आप ये डिसाइड करोगे कि आप क्या क्लिक करना चाहते हो, ओके। ओके। उसकी प्रायोरिटी क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे क्लिक करना चाहते हो पोर्ट्रेट, तो आपको प्रायोरिटी बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। वही अगर आप अभी दोपहर के टाइम में लैंडस्केप शूट करने के लिए चाहते हो, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है कि आपको बैकग्राउंड ब्लर नहीं करना है, करेक्ट। करेक्ट। तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, अपर्चर को। अपर्चर आप 11 पे रख दोगे, उसके बाद शटर स्पीड को प्रायोरिटी दोगे, सेकंड वाला, करेक्ट। तो अभी मैं आपको ना शटर स्पीड जो वो हम लोग बता रहा हूँ मैं, कि शटर स्पीड को कैसे कवर करते हैं, ये वाला। अब ये जो है ना शटर स्पीड, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे शटर जो वर्ड है, हमारे दिमाग में क्या आता है, शटर के हिसाब से जो दुकान का शटर है उस प्रकार से दरवाजा होगा, ऊपर नीचे होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है, लोकल लेमैन लेवल की लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे, ज्यादा टेक्निकली नहीं जाएंगे। जो शटर ऊपर और नीचे होता है वो एक दरवाजा है, अगर वो बंद हो गया तो बट ऑब्वियस लाइट अंदर नहीं आ पाएगा, ओपन है तो लाइट
कैमरा के अंदर आ जाएगा। कि वो Correct. मैकेनिज्म होता है, इसका ना पूरा का पूरा एक वीडियो है कि ये कैसे ऑपरेट करता है। इलेक्ट्रॉनिकली पावर किया जाता है उसको, और वो फटाफट वो कर्टन्स ओपन क्लोज होते हैं। तो आप देखोगे ना ऐसे वाले कुछ कर्टन से, ये कर्टन्स आपके सेंसर के पहले होते हैं। हम्म, जो भी आपका सेंसर होगा उसके पहले रहेंगे। एंड वहां पर ये जो पर्टिकुलर आपके ना कर्टन से, ये जब आप उसको क्लिक करते हो, जो भी आपने शटर स्पीड रखा हुआ है उसके हिसाब से क्लोज और ओपन होंगे। okay. राइट। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है जिसमें अंदर सेंसर है। Correct. तो बेसिकली आपने मान लीजिए वन बाय, अब ये इसको और एक चीज मैंने आपको लिखवाई थी, शटर स्पीड ऑलवेज डिनोटेड एज अ सेकंड्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ Fraction सेकंड। of seconds. करेक्ट। तो मान लीजिए कि अगर मेरा शटर स्पीड 1 सेकंड का है, तो 1 सेकंड में वो जो 1 सेकंड का जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा उसके अंदर वो जो पर्टिकुलर कर्टन Correct. ओपन होकर क्लोज होगा। पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में it takes 1 second. 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड के ज्यादा है, हाफ से मान लीजिए 1.2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, ऐसे 30 सेकंड तक जाता है आपके कैमरा में, 30 सेकंड तक जाएगा। उसके बाद में बल्ब मोड आ जाता है। बल्ब मोड मतलब क्या, कि आपका जो शटर है आपने बटन प्रेस किया, अब वो शटर ओपन ही रहेगा। जब तक आप वो बटन प्रेस नहीं करोगे, रिलीज नहीं करोगे, तब तक शटर ओपन रहेगा। Okay. मतलब कैसे दरवाजा हम लोग कैसे, वो दरवाजा खोला, राइट, दरवाजा खोलने के बाद में वहां पे अगर मान लीजिए कोई पर्सन है उसने दरवाजा खींच के ही रखा है, वो तो दरवाजा ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा। Correct. वो आपका हो गया बल्ब मोड। तो जब Okay. तक वो दरवाजा छोड़ेंगे नहीं तब तक वो आपका शटर रिलीज नहीं होगा। Okay. वो सब कैमरा में होता है वो मोड. और सब कैमरे में होता है, लेकिन जो पहले वाले कैमरा से ना उसके ऊपर मोड डायल में उन्होंने ऑप्शन दिया था बल्ब मोड का, बी लिखते थे। अभी के Okay. कुछ कैमरा मॉडल्स में आपको शटर स्पीड जब कम करते हो ना 30 सेकंड तक, हम्म. उसके पीछे आपको बी लिखा होता है। तो आप शटर स्पीड के सेटिंग्स में जो आपके ये सब कमांड डायल है ना, उसको घुमाकर आप बल्ब मोड पे जा सकते हो, या फिर Okay. आपके कैमरा के ऊपर हेड जो आपका मेनू डायल होगा वहां पर बी मोड लिखा होगा। Okay. लेकिन हर कैमरा में होता है। Okay. ओके। ठीक है. तो और मतलब वो उसको बेसिकली हम तभी यूज करते हैं जब भी, जैसे मैं हमने बोला कि लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स लेते हैं, वो जो एग्जैक्टली रोड के ट्रैफिक के जो भी है. करेक्ट ना, वहां पर लाइट्स ले के. सकते हो। आप एस्ट्रो फोटोग्राफी जब कर रहे हो वहां पर आप ले सकते हो, क्योंकि एस्ट्रो फोटोग्राफी जब करते हो तो आपको शटर स्पीड बहुत ज्यादा लॉन्ग रखना पड़ता है। तो मे भी कभी कभी हम लोग आधा घंटा भी रखते हैं उसको, 30 मिनट्स रखते हैं, करेक्ट. आपका 50 मिनट्स रखता है। तो उस वक्त आप इसको यूज कर सकते हो। उसको एक करेक्ट. केबल भी आती है जिसको हम लोग शटर रिलीज केबल बोलते हैं, या भी तो नए वाले कैमरा में तो रिमोट आ चुका है। तो आप रिमोट है. रिमोट से डायरेक्टली शटर रिलीज करते हो, क्योंकि जब वो शटर आपका ओपन है, थोड़ा सा भी अगर आपका कैमरा हिला तो इमेज में तो शेक आ ब्लर जाएगा। इमेज शेक आता है. राइट. एग्जैक्टली। एंड वहां पर आपको 100% ट्राइपॉड यूज करना पड़ता है, क्योंकि कैमरा ऑलरेडी आपका ओपन है। तो लाइट जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा अंदर कैप्चर हो रहा है, लेकिन थोड़ा भी शेक हुआ आपका इमेज खराब हो जाएगा। So tripod with weight and everything, with weight support and everything. एग्जैक्टली ट्राइपॉड प्लस, अगर ट्राइपॉड अवेलेबल नहीं है तो किसी ऐसे स्टेबल सरफेस पे आपको रखना है जो हिल नहीं रहा हो। लैंड जमीन पे आप रख सकते हो, टेबल पे रख सकते हो, जो भी अवेलेबल है, बट हाथ में शूट नहीं कर सकते आप। ये राइट, हमारा ऑब्वियसली शेक तो होता ही है हैंड शेक में. होगा। तो ट्राइपॉड का भी एक नाम मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप ट्राइपॉड फ्यूचर में कभी लोगे ना, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। आपका जो भी कैमरा है उसका बॉडी वेट, आपका लेंस का बॉडी वेट, हाईएस्ट लेंस जो आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप लेंस लगाने के सोच रहे हो, उसका वेट कितना होगा। जैसे कैमरा बॉडी, और अभी ये मेरा कैमरा है, पुराना वाला कैमरा है, अभी ये बहुत ज्यादा हैवी है, अराउंड 1 kg का कैमरा ही है। अभी वाले नए वाले जो कैमरा है बहुत ही इजी, छोटे से कैमरा है, मिररलेस, 200-300 ग्राम में आ जाते हैं। तो वो जब यूज करते हैं तो बहुत इजी लगता है, ये वाला बल्कि लगता है। तो करेक्ट. जो भी आपका कैमरा और आपके लेंस का वेट रहेगा ना, उससे 3 गुना ज्यादा आपका ट्राइपॉड का वेट होना चाहिए, ओके. 1.5 से 2 गुना। तो क्या होता है, ट्राइपॉड आपका स्टेबल सरफेस रहता है, तो हिलेगा नहीं। नहीं तो ऐसा हुआ कि कैमरा बॉडी का वेट ज्यादा है, कैमरा ट्राइपॉड के हेवी ट्राइपॉड है ही नहीं, तो ट्राइपॉड अगर हेवी नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक वो तो गिर जाएगा। करेक्ट. तो इसके लिए कैमरा जब भी आप कभी ट्राइपॉड अगर लेने जाओगे तो आपको ये रेशियो चेक करके रखना है कि हर ट्राइपॉड का कुछ वेट कैपेसिटी होता है। जैसे कोई भी ट्राइपॉड आप लेते हो तो उसका वेट कैपेसिटी 3.5 से 5 किलो का होता है, कि वो इतना किलो का वजन संभाल सकता है। कि वीडियो ट्राइपॉड अगर लेते हो तो आप वीडियो ट्राइपॉड 10-15 kg, 15 kg, 50 kg तक भी आते हैं, जो बड़े बड़े वीडियो ट्राइपॉड है वैसे। ठीक है, अभी हम लोग शटर स्पीड पे थे, सेकंड वाला, राइट, करेक्ट, ये वाला।
ये आपको समझा शटर स्पीड का? ये मुझे मेरे लिए रीड कर सकते हो आप? Sure. In photography, a shutter is a device that allows light to pass for a determined period, exposing a photographic film or photosensitive digital sensor to करेक्ट, light in order to capture a permanent image or a scene. Image of a scene. Okay. परफेक्ट, कुल। तो शटर स्पीड जो है ना, अब यहाँ पर हमको बताया गया, इट्स ऑलवेज मेजर्स इन द फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड और अ सेकंड, इंडिकेट हाउ फास्ट द कर्टन्स ओपन्स एंड क्लोज। ये है, the shutter speed always controls how long light enters into the lens and hits the image sensor. Okay. Then third is snapping the shutter in the fraction of a second also gives you control over how motion get recorded. मैंने आपको बोला था ना, मोशन जो है, Correct. जो मोशन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है या मोशन फ्रीज करना है, वो आपका आ गया स्लोअर शटर स्पीड। अब ये कैसे होगा? 1 सेकेंड होगा, 1 सेकेंड के पीछे है तो आपका स्लोअर में चला गया, 1/125 अगेन स्लोअर है, 1/100 आपका फास्ट में जाता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में चला गया। Correct. 1/125 में क्या होगा? लेस लाइट आएगा, 1/25 में ज्यादा लाइट आएगा। सेम ये उसका इफेक्ट है, जैसे हमारा अपर्चर और लाइट का रिलेशनशिप हमने देखा था, यहाँ पर भी अंडरस्टैंड करेंगे शटर एंड लाइट का रिलेशनशिप जो है वो कैसे है। 1/25 पे लाइट कम आएगा, ज्यादा ज्यादा है ओके, ना? एग्जैक्टली, मुझे वही 1/25 पे लाइट ज्यादा आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका जो अमाउंट है वो कम होते जाएगा लाइट का, आपकी इमेज डार्क होती जाएगी। अब ये जो पर्टिकुलर इन्होंने सीन दिया हुआ है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे जो इमेज चाहिए, क्योंकि ब्राइट सनी डे का इमेज है, करेक्ट, यहाँ पर F1/100 पे मुझे एक डिसेंट इमेज मिल रहा है, मतलब जिसमें ज्यादा लाइट भी नहीं है जिसमें कम लाइट भी नहीं है, इक्वल है वैसे। लेकिन अगर मैं वही 1/40 पे जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा लाइट ओवर मिलेगा, एक्सपोज मिल रहा है. राइट. ओवर एक्सपोज हो जाएगा, करेक्ट। ये प्रैक्टिकल करके दिखे, जरूरी है। Sure. परफेक्ट, Yeah, it's okay. अभी Fine. परफेक्ट, तो आपको इसको प्रैक्टिकल करना है, मैं आपको होमवर्क में जब दूंगा ना आपको इसको प्रैक्टिकल करवाना है। Okay. शटर स्पीड यहाँ पर देखिए, फास्ट एंड स्लो शटर स्पीड का ये एग्जांपल है। जब कभी भी मूविंग सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर, अब मान लीजिए ये जो झरने के पानी गिर रहा है, मूविंग है, रॉक्स स्टेडी है, पत्ते थोड़ी बार हिल रहे हैं, जो भी विंड है, हवा उसके हिसाब से, तो हमारा मैक्सिमम सब्जेक्ट स्टेडी है, सिर्फ पानी मूवमेंट हो रहा है, करेक्ट। अब इसको जब आप क्लिक करते हो, अगर इसको फास्ट शटर स्पीड में क्लिक करोगे तो क्या होगा? मोशन फ्रीज एक होगा, सेकेंड. हाँ. करेक्ट। ये 1/30 पे आप देख रहे हो, मोशन फ्रीज हो गया, एक एक सिंगल ड्रॉपलेट आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन Correct. वही अगर आप ISO 100 सॉरी माफ कीजिएगा 15 सेकेंड या 10 सेकेंड पे आप जाके क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा? पूरा का पूरा ब्लर मिलेगा, एक लाइन आ रही है जैसे वाटर की। इसको मिल्की वेव्स भी बोलते हैं, मिल्की वेव्स हमने शूट की है करके। तो ये Okay. ऐसा पानी का या फिर जैसे लाइट का वो बोला ना आपने, लॉन्ग एक्सपोजर, वहां पर भी क्या होता है, पूरा कैमरा फ्रेम लगा देंगे, उसके बाद स्लोली आपका जो शटर स्पीड है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो गाड़ी चली गई, लेकिन जो लाइट है उसका लाइन आ गया, हेडलाइट और टेल लाइट, और वो आपका लाइट ट्रेल हो गया, करेक्ट। ये आपको समझ में है? Right. यहाँ पर भी देखिए फ्रीजिंग मोशन वर्सेस मोशन ब्लर। अगर अब यहाँ पर बहुत सारा अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आपकी जो पर्टिकुलर शटर स्पीड है वो आपका जो सब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट कितनी हो रही है उससे मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, Correct. अब मैं आपके जो ये हाथ वारे कर रहा हूँ तो ये बहुत स्लो हो रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई गाड़ी को मुझे क्लिक करना है जो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, स्पीड ज्यादा है, वही अगर दूसरी गाड़ी है हाईवे पे, अगर हम लोग वहां पर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की गाड़ी अगर वो चल रही है, बहुत ज्यादा स्पीड रहेगा, तो आपका शटर स्पीड भी उतना होना चाहिए। मतलब अगर मेरा गाड़ी 1/50 किलोमीटर तक का है तो मैं शटर स्पीड 1/500 रखूंगा, मुझे इमेज क्लिक मिलना चालू, मतलब क्लीन मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला 1 रेसिंग कार को अगर क्लिक करना है तो मेरा शटर स्पीड कितना होना चाहिए, अंदाजे से 1/4000 1/3000, बहुत Correct. ज्यादा बढ़ जाएगा वैसे। तो ये अगर स्लो शटर स्पीड है तो यहाँ पर देखिए जो बर्ड था ऐसा blur उसकी शटर आएगा. स्पीड से ब्लर आ गया, जो फास्ट शटर स्पीड है वहां पर आपको मोशन फ्रीज हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पर भी देखना, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स है वहां पर उन्होंने फास्ट शटर स्पीड से क्लिक किया है, जो आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जहाँ पर ब्लर करना है वहां पर उन्होंने स्लो शटर स्पीड से यूज किया है, Right. परफेक्ट। अब ये एक चार्ट है,
ये वाला एक चार्ट है, इसके अलावा और एक मैं आपको चार्ट देने वाला हूँ जो इजी चार्ट है। तो यहाँ पर हर टाइप की जो भी अलग अलग ना ये होते हैं आपके सीन्स होते हैं, मैक्सिमम जो भी हम लोग सीन्स क्लिक करते हैं उसमें आइडियल शटर स्पीड कितना होना चाहिए उसका एक उन्होंने बेंचमार्क बनाकर दे दिया है। तो आपको अंदाजा लगेगा कि अगर मुझे कोई पर्सन क्लिक करना है जो नॉर्मल एवरेज स्पीड के से चल रहा है, तो मेरा जो शटर स्पीड है वो 1/125 से लेकर 1/250 के रेंज में होना चाहिए। तो मेरा जो मूवमेंट है पर्सन का प्रॉपर क्लिक हो जाएगा। लेकिन गाड़ी का अगर है तो डेफिनेटली वहां पर 1/400 1/500 के आसपास जाना पड़ेगा। फाइटर जेट को क्लिक करना है तो 1/8000 तक भी जाना पॉसिबल होता है। बड़े वाले जो नए वाले कैमरा जो उसमें 8000 तक भी शटर स्पीड दिया हुआ है। तो ये आपको पूरा का पूरा एक बार रीड करना है। एंड इसमें आपको कोई भी अगर डाउट आए तो मुझे बताइएगा, देन हम लोग उसको डिटेल में समझ लेंगे। ओके। अगर एक व्हीकल का देखिए 1/30 से लेकर पैनिक शॉट चाहिए, या फिर अगर मुझे ट्रैफिक ट्रेल्स अगर शूट करने जो लॉन्ग एक्सपोजर वाले, वहां पर 30+ सेकंड मुझे लगेगा। मिनिमम आधा मिनट मुझे शटर ओपन करके रखना है। अगर मुझे लोगों को क्लिक करना है तो स्ट्रीट पे आप देखोगे 1/50 से लेकर 1/100 तक इट्स फाइन। पोर्ट्रेट अगर है तो 1/125 से लेकर 1/200 तक पोर्ट्रेट शॉट के लिए आपके लिए शटर स्पीड इजीली अवेलेबल है। किड्स बच्चे बहुत ज़्यादा फटाफट एक्शन करते हैं तो उनके लिए 1/250 का हो गया। उसके साथ साथ स्पोर्ट अगर है, फुटबॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा फास्टली एक्शन होता है, उस वक्त आपका शटर स्पीड कितना रहेगा, 1/1000 तक भी जा 1000। सकता है, 1/1500 तक भी जा सकता है, क्योंकि फुटबॉल में बहुत ज़्यादा आपको ये लगता है और फास्ट शटर स्पीड होती है। ये आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है लंदन जी आपको, ये नहीं समझने के लिए दिक्कत आ रही है वगैरह? नहीं इजीली फास्ट स्पीड से जा रहे हैं, स्लो स्पीड से जा रहे हैं हम लोग, नहीं या नहीं, इट्स नॉर्मल ओके, है? करेक्ट करेक्ट। परफेक्ट, कूल। अब ना इसका एक मुझे आपको क्लियर सिग्निफिकेंस बताना है कि आइडियली शटर स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर मान लीजिए आपके पास ट्राइपॉड नहीं है और आप हैंडहेल्ड शूट कर रहे हो, अब डिपेंड करता है कि आप आइडियल शटर स्पीड कितना रखोगे, क्योंकि उसके नीचे तो आपको शेक आना चालू हो जाएगा, लेकिन वो कितना है। तो ये एक रूल है, इसको बोलते हैं सेफ शटर स्पीड। एक आपका हेडिंग दे दीजिएगा आपके नोटबुक में और वो अपना उसको लिख लीजिए, सेफ शटर स्पीड। सेफ शटर स्पीड हो गया। अब सेफ शटर स्पीड मतलब क्या, अगर आप कोई भी कैमरा हैंडहेल्ड शूट कर रहे हो एंड आपने जो भी फोकल लेंथ का लेंस लगाया हुआ है, तो कितनी शटर स्पीड के नीचे अगर आप शूट करोगे तो आपको कैमरा में शेक आएगा। इसको बोलते हैं सेफ शटर स्पीड। उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ओके। उसका फॉर्मूला है 1/फोकल लेंथ। 1/फोकल लेंथ। तो अगर मान लीजिए आप 24 mm पे शूट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपका सेफ शटर स्पीड कितना रहेगा? 1/24, सो एग्जैक्टली 24 का आ जाएगा। मतलब 1/24 का शटर स्पीड होना चाहिए, लेकिन कैमरा में 1/24 नहीं है हमारे पास, ऑड नंबर्स नहीं आते, तो उसमें क्या मिलेगा, 1/25 मिलेगा। करेक्ट। 1 बाय, तो हाँ। हमको क्या करना है, उससे ना थोड़ा एक स्टॉप और ज्यादा लेना है। 1/25 तो मैं 1/30 ले लूंगा और ज्यादा सेफर साइड के लिए। तो ओके चांसेस बहुत ही कम है सीक आने के। वही ओके अगर मैं 500 mm रखता हूँ, 500 mm मेरा बहुत ज्यादा फोकल लेंथ है, तो उस वक्त मुझे 1/500 तक शटर स्पीड रखना पड़ेगा। ओके इसीलिए आपने देखा रहेगा जो वाइल्ड लाइफ होता है बहुत बड़े बड़े लेंसेज होते हैं, लेकिन वो ब्राइट लाइट में शूट करते हैं, वहां पर शटर स्पीड ऑलरेडी बहुत ज्यादा आपको यूज करनी पड़ती है, क्योंकि नेचुरल सनलाइट है। 1/640, 1 इसमें आपका 1/800 के आसपास आपके मैक्सिमम 1/400 तक भी जाता है। बट ये आपका सेफ शटर स्पीड है जो आपको ओके हेल्प करेगा हैंडल शूट करते वक्त शेक ना आए उसके लिए। ओके। करेक्ट, ये समझ आया आपको?